मैं अपने पार्टनर के साथ अपनी फ़िज़िकल इंटीमेसी लूज़ कर रही हूँ एंड वो भी लूज़ कर रहा है। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, हम दोनों की है। ये बात मैं सिर्फ कुछ महीनों की वजह से या 2-3 हफ्तों की वजह से नहीं कह रही हूँ। मैं ये बात 6 महीने से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि ना वहाँ से कोई इंडिकेशन आता है, ना मेरी तरफ से कोई एफ़र्ट होता है, ना वहाँ से कोई एफ़र्ट होते हैं। एंड नाउ आई एम बिट वरिड अबाउट दिस। क्यों हो रहा है? हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, बट क्या चीज़ है जो हमें क्लोज़ नहीं ला रही है? इट्स बीन मैनी मंथ्स की एंड इट्स बीन रियली वेरी बिग मंथ्स। तो हम लोगों ने फ़िज़िकली भी डॉक्टर को दिखाया है, बट वहाँ से भी कुछ चीज़ ऐसा नहीं आया। उन्होंने कहा आप दोनों स्ट्रेस्ड में हैं, इसके लिए शायद ऐसा हो रहा है। ये सिचुएशन कल ही मेरे कलीग ने भी बताया मुझे, और कल ही मेरे क्लाइंट ने मुझे ये शेयर किया कि खुशबू कि ऐसा हो रहा है। एंड क्या बताओगी तुम्हारे पास तो ऐसी चीज़ें आती होंगी, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ऐसी चीज़ों का कि लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं, ये तो रिलेशनशिप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल है। अगर आप फिज़िकली अपने आप डिपार्ट हो रहे हैं अपने पार्टनर से, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है आपके रिलेशनशिप का। एंड 2 लोगों ने जब एक ही दिन कहा तो मुझे लगा अच्छा अब ये बात तो आप लोगों से कहनी बनती है, क्योंकि हो सकता है आप लोग भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो। तो पूरी बात जानने के लिए आपको पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आप मुझे सुनो मत सुनो, बट आपका एक फ़र्ज़ तो बनता है कि आप लोगों तक ये बातें पहुंचाओ। कौन है इस वर्ल्ड में जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, या वो रिलेशनशिप में नहीं है वो अलग एक रीज़न हो सकता है, वो 10% लोग ही होंगे, बट जो हैं उनके रिलेशनशिप में कोई ना कोई मुद्दे आते हैं, और मैं उनके मुद्दों पे ही बात कर रही हूँ। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को ये बातें उन तक पहुँचाए, क्योंकि उनको हेल्प होगी। और अगर आपका कोई भी मुद्दा है, कोई भी रिलेशनशिप का मुद्दा है जो मैं अब तक कवर नहीं कर पाई, और मुझे पता है अनलिमिटेड है, मैं दिन में कितने सारे मुद्दे लिखती हूँ, लेकिन मैं रोज़ उस पर बात नहीं कर पाती। तो बट अगर आप मुझे अपना प्रोवोकिंग मुद्दा बताएंगे तो मैं उस पर बात करूँगी, जिससे आपको इंस्टेंट हेल्प मिल जाए। तो अभी समझते हैं इस केस में क्या चीज़ें हो रही हैं, इस केस में क्या हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो एक चीज़ जो इसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है वो है आपका इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ। अब आप ये कह सकते हो कि नहीं हम लोग तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो घूमने भी जाते हैं, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होता। लेकिन ये सब इंडिकेट नहीं करता कि आपका इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग है। इमोशनल कनेक्शन आपका वीक होता जाता है जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग आपस में वनरेबली शेयर नहीं करते, जब आप चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं करते, जब आप चीज़ों को ओपन अप हो नहीं पाते। आपको लगता है क्या फ़ायदा यार इसको कहने का, कहेंगे तो सब गड़बड़ी होगा, अच्छी खासी शांति चल रही है, शांति रहे तो अच्छा है, क्या फ़ायदा। ये एक छोटा बहुत माइक्रो लेवल एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ इमोशनल कनेक्शन लूज़ होने का। कई रीजंस ऐसे भी होते हैं, सारे माइक्रो हैं, मेजर तो और भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये कोई ब्लड टेस्ट तो है नहीं कि जाके हम चेक कर लेंगे कि कितना हुआ क्या रहा। क्योंकि ये माइक्रो जो इश्यूज़ हैं ये एनी हाउ डीपली आपके इमोशंस को कनेक्ट करते हैं। आप इनके आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, और आप फिर जब भी कोई एक्ट करने चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, वो डिपेंड होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने उस टाइम क्या डाला, और सारे रिस्पॉन्सेज वैसे ही आते हैं। नहीं बताते, फिर वो नहीं बता के आप बोलते हैं यार क्या फ़ायदा इस आदमी को बताने का या इस औरत को बताने का, होना तो यही है। आप अपने ही अजम्पशंस में चल जाते हैं, अपने ही डीप अजम्पशंस में चीज़ें करने लगते हैं, और वो सारा आपको इंटरनली आपका इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ डिसअलाइन कर रहा होता है। कई बार पता है सिचुएशन क्या, आपकी लाइफ में एक ही झगड़ा हुआ, लेकिन वो इतना गंदा झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया जहाँ आपने उसको खूब कहा, उसने आपको खूब कहा, आपने उसके पेरेंट्स को कहा, उसने आपके पेरेंट्स, सब इक्वली हुआ है। लेकिन कई लोग ना वो अपने मन से निकाल ही नहीं पाए आज तक। और ये सब चीज़ें कि बीच बीच में कमेंट आना, इमोशनली दूसरे से ना कनेक्ट होना, वो एक झगड़ा भी बहुत होता है कई बार आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट करने के लिए।
और अगर आपने फिजिकल इंटीमेसी की भी तो वो नीड हो के आप पूरी हो गए, बट कोई आपको ऐसा वो नहीं है अच्छा कि हाँ मैं जिससे प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ मैं उसके साथ हूँ। तो ये डिफ़िकल्ट है, बट इमोशंस चीज़ ही ऐसी है, इनको बहुत नर्चर करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, एक एक्सपेंसिव पौधे को हम कैसे नर्चर करते हैं, वैसे इमोशंस को हमें नर्चर करना ज़रूरी है, लेकिन ये हमें सिखाया नहीं जाता। ये अभी हमारे सिस्टम में अभी इस पे इतना काम नहीं हुआ है। बट कोई बात नहीं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझे सुन सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि आपको कहाँ से वो वर्क स्टार्ट करना है। अनविजिबल चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे एयर इनविजिबल है, लेकिन इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। अगर एयर नहीं होगी ना तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। वैसे अगर हमारे इमोशंस ठीक नहीं होंगे ना तो हम लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के साथ रह नहीं पाएंगे, हम लोगों के साथ सिर्फ परेशान रहेंगे। और ये सब हमसे ही स्टार्ट होता है। शायद ये एग्जाम्पल बहुत है समझाने के लिए। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन पे। आप कर क्या सकते हो अगर ऐसे सिचुएशन में आप हो। आप कुछ चीज़ें क्या कर सकते हो कि आप पहले अपने इमोशनल अलाइनमेंट पे काम कर सकते हो, जिसमें पहला बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों जो भी फील कर रहे हो वो एक दूसरे से शेयर करो। वो शेयर करनी कैसे है, आप लोग एक टाइम फिक्स करो, एक डेट फिक्स करो, एक अच्छा माहौल फिक्स करो, जैसे आप इनिशियली अपने रिलेशनशिप में करते थे, और वनरेबली सुनो एक दूसरे को, और वनरेबली बोलो भी। सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है। बट जब एक पार्टनर बोल रहा हो तो दूसरे पार्टनर को नहीं बोलना है। ये रूल है। वो आपको अच्छा लगे, थोड़े दिन दोस्त बन के देखो। दोस्त की हर बात में इंटरफेयर नहीं करते। हम बात कह देते हैं वी आर फ्रेंड्स, बट हम एक्चुअली में होते नहीं। कितने लोग दिल पे हाथ रख के बोलेंगे कि वो अपने फ्रेंड की उस बात पे रिएक्ट नहीं करते जो वो अपने पार्टनर की बात पे रिएक्ट कर जाते हैं। तो पहला जो आप अपने घर में रेमेडी कर सकते हो वो ये है। दूसरा, अगर ये चीज़ नहीं ठीक हो रही है तो आप बाहर सपोर्ट ले लो। देखो, गलत नहीं होता है, बस ये है कि हमारा ये ओरिएंटेशन नहीं है कि इसके लिए भी हम सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स जब मेरे पास पहली बार आते हैं, जिनको इसका आइडिया भी नहीं है, जब वो ये बात समझते हैं ना कि उन्होंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट, इतना सारा टाइम, इतना सारा मनी अब तक सिर्फ चीज़ों को अपने तरीके से सॉल्व करने में लगा दिया, या अपने पेरेंट की समझाई तरीके पे लगा दिया, या अपने फ्रेंड्स की समझाई तरीके, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तब उनको समझ में आता है यार ये तो मैंने बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा मैं कहीं बाहर जाके सपोर्ट ले लेती और कर लेती। सेम अप्लाइज फॉर एवरीवन। जब हम आपको मदद करते हैं या कोई भी आपको मदद करता है, वो न्यूट्रल और राइट अप्रोच से करता है। वो अपने एक्सपीरियंस आप पे नहीं थोपता। तो बेस्ट होता है कि आप उसको बाहर सपोर्ट ले पाएँ। पहला आप खुद सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम, आप खुद सॉल्व करो। और अगर इसके थर्ड एंगल क्या हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये नीड नहीं लग रही है और आपको लग रही है, तो ज़रूर जाओ। आज ही मेरे पास एक क्लाइंट आया जिसे मैंने ये बोला कि उसने कहा मैं अपने पार्टनर को लाऊंगी। मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये काम अपने 50% को स्ट्रॉन्ग करने से स्टार्ट कर सकते हो। दोनों का पहिया है ना 50-50 का। अगर वो अभी नहीं है और उसकी वजह से डिले होगा तो बेटर है ना कि कहीं से तो शुरुआत की जाए, कहीं से तो चीज़ें की जाए ना। तो नेवर डिले योर प्रोसेस, आप शुरू कर सकते हो। मर्जी आपकी है। देयर आर एप्स, देयर आर एवरीथिंग, बट आप कुछ ना कुछ ट्राई कर चुके होंगे और फिर भी चीज़ें अगर ठीक नहीं हो रही तो ये सोचो कि ये एक ऐसी चीज़ है जो दिख नहीं रही है। जब कोविड था तो हमने सिर्फ शुद्ध हवा के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। ऑक्सीजन नहीं था, इसके लिए बहुत सारे लोग चले गए। हमारे प्यारे लोग जिन्हें हम जानते थे या हमारे घर में कोई था, धीरे धीरे करके हमने बहुत सारे लोगों को खोया। इमोशंस वैसे ही इनविजिबल चीज़ है जो जा रही है आपके रिश्ते से, और आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको बात करनी है, अगर आपको अपने रिलेशनशिप का एनालिसिस करवाना है, या आप समझते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ ये जानना भी है, तो आप कैलेंडर कॉल बुक कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप अगर बायो में देखेंगे तो कॉल लिंक वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो अच्छे व्यूअर की तरह आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अपने बारे में बात करनी है तो कॉल बुक कीजिए। थैंक यू सो मच।